पहले मैं कैसा करता था, दो हाथ ऐसा करता था, दो हाथ से नहीं पकड़ते हैं, एक हाथ जस्ट सर गर्दन के बीच में और एक यहाँ पे। मतलब जो नए पापा पापा बने हैं ना, उनके लिए एक चीज़ है। और बच्चों को कभी ज़्यादा हिलाते नहीं, यूं 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 करके नहीं हिलाते। नमन धामी करके एक कमेंट आया हुआ है ना, क्या बोले यार भाई तुम्हारी पत्नी कितनी क्या कहते हैं गंवारों जैसी हरकतें करती है, पर तो क्यों करती रहे ऐसा, फिर है मेरे से रहना चाहिए क्यों, है ना, हरकतें बदलनी नहीं चाहिए क्यों। जो जैसा है वो इंसान को बदल के ना ज़्यादा बिगड़ता है। हाँ। ये बात तो है। तो गाइज देखते हैं अगली प्लानिंग। हेलो गाइज, ओए अब बता, चिल चाहिए ना? ना। चल ना। वो आजकल के बेटियों के लिए अत्याचार होता है अभी तुम्हारे आंखों की नजरों में? मी अपना कोण ये बहुत द्वारा का निकी जनो यो कुछ हो यो कुछ हो मैं फानर हो यो मैं फानर मैं इसको कोई बे। तुमको पता है मैं तुम्हारे कर्मों का फल है वो। और क्या फिर हमारे तो छोड़ो तुम, उसकी भी छोड़ो तुम। दुका दुख करी मिल भूखती भूख हुई थे मेरा लाल है दादा को तो नहीं है, लेकिन दादी के कर्मों का फल है वो। करल मेरनाथ स्वप्न का सहन करल हा। इसको सिर्फ तुम ना सहन शक्ति सिखा दो बंदा तो ना, बच्चों के सामने जब भी ना, मतलब नए बच्चे को ना, तो अच्छी शिक्षा यही चीज़ होती है कि बचपन से जो दिया होता है ना, वो बड़े होके वही सीखते हैं। अगर अभी ना इन बच्चों के सामने तुम भजन भी लगाओगे ना, आने वाले समय में आधे बच्चे मतलब दिमाग ना उनका ज्ञानी टाइप का होता है। नींद लग रही। हाँ, कल तूने मेरा हाल देखा? तो याद नहीं? आप दिन में सोए थे भी? दिन में थोड़ा तो सोया था, लेकिन रात को देखा तूने? तू रावण कर रही थी बच्चों का। मैंने ओ मेरा लल्ला, मेरा हर्षू मैंने ऐसा भी कहा था। हर्षू की मम्मी कैसे सोई है बगल में, वो मुंह खोल के सोई थी। कब? तुझे याद है मैं 3 किलो मिठाई बांटा करके? हाँ। अच्छा, खुशी कितनी हुई थी पता है? तो अरे आराम से फर्स्ट रो रहा था। तुझे किसने बताया मैं रो रहा था करके? तू तो अंदर थी, तुझे क्या पता? तू तो वैसे ही रो रही थी। अच्छा, मेरे को दया नहीं आई तूने मुझ पे है? अरे हैं, तेरे पे दया आ गया तभी तो मैं रो रहा था। तेरे दया आ गया तो मैं रो रहा था। तेरे दया से मैं बच्चे की दया से तो मैं रो रहा था। मेरे शहर ने तदी परेशानी हो रखा है। तो यार एक वुमेन की रिस्पेक्ट है, आखिरकार उसी दिन पता चला कि औरत को कितनी दर्द होती है करके, है ना। अभी इतनी हेल्थ है, इतनी मजबूत, इतनी स्ट्रॉन्ग वो तो पहले भी इसको काम काफ़ी कराया था ना हमने। तो यार उस दिन पता चला कि आखिरकार औरतों को कितनी दिक्कत होती है, कितनी प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं तो शायद 3 या 4-5 बार तो मैं रोया ही होगा। तो शायद एक बार जब डिलीवरी सी हल्की हो गई थी ना, तो इस जगह सामने तो मैंने ऐसा रो दिया क्या बताओ। लोग भी सब बिल्कुल सन रह गया हॉस्पिटल में। वो वीडियो तो शायद मेरा बना भी नहीं होगा, और बना होता ना शायद आपके आँखों में ना नम होती है आपकी आँख। तो इसके साथ ब्लॉग की शुरुआत भी करते हैं। सुबह के 9:30-10 हो रहा होगा लगभग, और आज भी घर ही है, मौसम भी कुछ बदलाव लग रहा है। तो यार ये जो सब्ज़ी है ना, मतलब इसमें गुड़ाई भी करना हो रहा, और इस साइड को राई खाने लायक भी हो चुका है, ये देखो। और यहाँ को टमाटर बोए थे, टमाटर तो हुए नहीं। इसमें मूली भी बोए थे, मूली भी नहीं हुए। और लोकल में ही मम्मी घास गई हुई है, पापा गिनी बैंड गए हैं। तो सीज़न आया है, सीज़न के तौर पे ना टूरिस्ट भी थोड़े बहुत आ ही रहे हैं, और इतने ज़्यादा तो नहीं आ रहे जितना मार्च अप्रैल के बाद जो आते हैं ना, इतने टूरिस्ट नहीं है आजकल। और चिंटू भी आ गया, ये देखो। डर तो बहुत हुई यार, है ना इसको। इसको गाइस थोड़े हेल्प करने के चक्कर में सर पर रखा ठोका ज़मीन में। यार कभी कभी ना वीडियो में मूवमेंट नहीं आता यार मेरे ना, वो जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिख पाता है। ये ब्लॉगरों की प्रॉब्लम यही चीज़ होती है, जो चीज़ हम कैमरा में लाना चाहते हैं, मतलब आए सोचते हैं ना, वो नहीं आता है। इसका रिएक्शन अद्भुत हो रहा था। मैं गाना गाते गाते सर पर रख रहा था, डोका जमीन में गिर गया। लो सर पे तो नहीं ऐसे ले जाता हूँ डोका। 2 बार खाली हो गया। एक तो स्योड़ भी है इसमें ना, तो सर पे ले आकर थोड़ा ओवर एक्टिंग करूँगा ना, कभी ओवर एक्टिंग नहीं करना चाहिए। आजकल ना, पहले ये ना जूस कब भी नहीं बेचते देखा,
आज आपको इसके हाथ में जूस लग रहा होगा। पी पी। तो ना दगड़िया, मुझे ना इसको बच्चों का भी पकड़ना नहीं आता, ज़िंदगी में कभी नहीं पकड़ा। थोड़ा दूर दूर कैमरा कर। तो यार समय निकाल के आना पड़ रहा। और अभी तो वैसे मैं दुकान में था ना, लोगों को खिला भी रहा था, और इसकी मम्मी साथ में थी। आज तो दिन में भी नहीं सोया है। पहले मैं कैसा करता था, 2 हाथ ऐसा करता, 2 हाथ से नहीं पकड़ता है, एक हाथ जस्ट सर गर्दन के बीच में और एक यहाँ पे। मतलब जो नए पापा बने हैं ना, उनके लिए एक चीज़ है। और बच्चों को कभी ज़्यादा हिलाते नहीं, यूं 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 करके नहीं हिलाते। हाँ, अगर आपको थपके देना है ना, इनके भेलों पे दे दो थपकी। ओ ले मेरा बच्चा ऐसे करके, ओ मेरा हर्षो ऐसे करके, ऐसे करके ये। और रात में तो मेरे साथ ही सोता है, इसको डर लगे रहती है। और कैमरामैन मेरी ये है, उजायर। हाँ ऐसा ले। तो लोरी आता है अब तक। लोरी पूरी के नाम में लोरी तो तेरा खुद गाना आ रहा है। तो गाइज, ये गाइज गाइज कहेगा नहीं, कहेगा अपनी ज़िंदगी में? पता नहीं यार। नहीं कहेगा गाइज। क्या? नहीं, इसको गाइज कहने वाले नहीं होगा। इसके ब्लॉग सिर्फ ब्लॉग तक ही मेरे ब्लॉग में आएगा बस। इसका कुछ भी ब्लॉग नहीं रहेगा। इसको इसका करियर अलग सा रहेगा, जो टिप इसका पिताजी देगा। क्यों क्यों हर्ष, ये क्यों कहने में आँख खोल दे रहा, क्यों कहने में तुरंत आँख खोल रहा। तो इसको लेके आ गया सीधा घामा धूप में। धूप तो ऐसी कम है, बस दिन में नहला रहे अभी, और ठंडा भी बढ़ने लग गया। नहाने में ना बिल्कुल होता नहीं है, एक बात है, बिल्कुल होता नहीं है। तो यार इसके दादी को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा है। आखिरकार दादी को टाइम क्यों नहीं हो रहा? एलाइज ओजा में हण का हुटे ते म फोन नान नवा हगना ये छागली बेरे रखो मिल क्यों नहीं? भी दादी का होता सब ठेका घर का। माँ का होता है सब कुछ। वो तो होता ही है। माँ जो ऐसी बीमार पड़ी है, ये क्या कर रही है? ये पकड़ो, पकड़ो लो नाती को, अपने नाती को पकड़ो, अपने पोते को पकड़ो। ये को यही हुआ आज को नानो हुआ वो था दे अब पिशाब बड़ी रोल नहीं यो इसके कपड़े। अच्छा, अब 1 महीने में ना इसको कपड़े वाले छोटे जाएंगे, तो मम्मी कह रही है कपड़े कौन लगाएगा। तो अभी हमारे बिरादरी में चाचा का लड़का होना और बाकी है, और हाँ सबसे छोटा है चाचा का, अभी लड़का नहीं हुआ है, सबको वेटिंग है अभी, है ना। तो यार एक लड़का होने के बाद थोड़ी खुशी होती है। धनबाद हो जाते ना, छुट्टी अच्छा। मतलब हमारे नाई वालों में से ना जो नाती है, तुम्हारे जनरेशन के नाती ना, 2 नाती हैं, एक अंको हो गया, एक है नातनी है ही नहीं। नातनी तो है ही नहीं अभी, नातनी है ही नहीं अभी लड़कों में से ना। हाँ लड़कों का नहीं रहना मतलब। तो सोचो यार। तो गाइज देखते हैं अगली प्लानिंग। हेलो गाइज, ओए अब बता, चिल चाहिए ना? चल देखो मैं शांति मेरे साथ ना, मेरे साथ तो डिस्कस करते रहते हैं, मतलब ये लड़की और चाहिए कहते हैं अभी, कहते हैं है ना। तेरे चेडवेली पर लाकड़ा बहलान बेवाला पे जे आज यो ना हूँ मम्मी पापा आयो ना हूँ आज ने तमर जवाल में काट काटा मम्मी यो कह दिला मम्मी कॉल पुयु जाल पटा कटका नीता जालियो पटा पटा फोन जमा ही जमा बो ये को दिलबे। मम्मी आजकल क्या कहते हैं वो, आजकल के बेटियों के लिए अत्याचार होता है अभी तुम्हारे आंखों की नजरों में? मी अपना कोण ये बहुत द्वारा का निकी जनो जो द्वारा भलो हो। हाँ ये भी है। तो दुख तो तुमको वही हुआ ना, इसलिए तुम्हारा रीजन यही था ना नाते होने का, यही मतलब था। मैं बुक तो सही मेरा औलाद जन बुक तो यही चीज है। तो यार आपकी यो चेलू ने ये मी बात बना दीजिए झूला में रख दीजिए सामने नहीं चाहिए दूध नहीं दीजिए कोनो अजब ताब उन पन्न ये हाले जरा ला यो को थो यो को थो मैं फानर हो यो मैं फानर हो मैं जिंदगी छु यो बस ये पालूं ये तालूं ब ये बढ़िया शिक्षा दिउन लिखा दिउन पढ़ा दिउन।
अभी तो मतलब ना अगर मैं ना भगवान दी रह तो बचो जाए भगवान हम्म, बच जो भगवान को ना नमस्ते कोई बे तुमको पता है मैं तुम्हारे कर्मों का फल है वो। और क्या फिर हमारे तो छोड़ो तुम, उसके भी छोड़ो तुम। डुका डुक करी मिल भूखती भूख हुई मेरा औलाद है दादा को तो नहीं है, लेकिन दादी के कर्मों का फल है वो। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ मम्मी को। मैं अपन से शिक्षा दूँ तो मर से शिक्षा नहीं दूँ है मैं तो कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कर रहा हूँ। करिया बाबा देश न करिया सहन शक्ति हो सबसे ठुल सहन करल म्यार नाथ सब न कर सहन करल हा इसको सिर्फ तुम ना सहन शक्ति सिखा दो, बंदा लड़का ना कभी भी कहीं भी खा जाएगा। सहन शक्ति सबसे बड़ी चीज होती है। जगह नहीं कर म्यार नाथ ये थपड़ला खा लो सहन करिया बाबा दुई खाला चार लाए उधर न उधर पर नहीं मानल अब देखने रोल वो बात तो ऐतिया दिमाग में लाई जाल मणि गुस्सा को ये तो ना बच्चों के सामने जब भी ना मतलब नए बच्चे को ना तो अच्छी शिक्षा यही चीज़ होती है कि बचपन से जो दिया होता है ना वो बड़े होके वही सीखते हैं। अगर अभी ना इन बच्चों के सामने तुम भजन भी लगाओगे ना, आने वाले समय में आधे बच्चे मतलब दिमाग ना उनका ज्ञानी टाइप का होता है। और उस समय अगर हमने घर पर कलेश करा झगड़ा करा तो अभी कभी ना मेरे थोड़ा बड़ा होता है ना तो हम एक प्रतिज्ञा लेंगे इन 2 ओवर में, कभी भी हमारे लड़ाई के बीच में इसका नाम ना तो इसका नाम आएगा। अगर हमको लड़ाई झगड़ा कर रहा होगा तो बाहर आके कहीं दूर जाके क्यों करेंगे। बच्चों के सामने कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। वही शिक्षा मिलती है बच्चों को। मेरे माँ बाप ऐसे कर रहे हैं, मेरे माँ बाप ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, उनका दिमाग में वही घुसता है भाई। तो अपने बच्चों के सामने कभी झगड़ा मत करो, कभी झूठ मत बोलो। चोरी करा है तो चोरी करा करके बोल दो, क्या माफी मांगने में कोई दिक्कत थोड़ी है। चोरी करना है क्या है, छोटी मोटी तो चलो चोरी के लिए एक झूठ भी बोलना पड़ता है, वो अच्छे के लिए। जैसे मैं कहीं गई हूँ, कहीं बैठ गई, एक जगह कहीं बैठ गई, तेरे पापा ने बोला कहाँ थी अभी तक, मैंने कहा मैं घास काट के लाई थी, ऐसा वैसा ऐसा झूठ बोलना पड़ता है। वो चलता है परिवार संभालने के लिए, परिवार बचाने के लिए। जो चीज है सच्चाई भी नहीं बोलनी चाहिए। सच्चाई बोल के ये होता है ना, अच्छे के लिए सच्चाई बोलो, झूठ ना झूठ जैसे झूठ है, झूठ में ये सच्चाई बदल दो। हाँ, जिसमें किसी का बुरा हो या फिर जहाँ पे बोलने वाला चीज होता है ना, जहाँ पे झूठ छुपाया जाता है वहाँ पे झूठ छुपाना चाहिए, जगह बताना चाहिए तो वहाँ बताना चाहिए। यही तो परिवार बनती है, तभी परिवार बनती है। जैसे मैं कहीं गई, यहाँ मैं घास चले गई, या मैं कहीं भी गई तो लोग बोलते हैं तू कहाँ थी, घर वाले डांटते तू कहाँ थी। मैं थोड़ी देर के लिए कहीं बैठ गई तो देरी तो होना ही है बैठ के। मैं घास गई थी, चाहे मैं घास किसी से मांगूं, चाहे मैं काट के लाऊं। ये तो यार एक चीज़ तो है कि मम्मी के पूरे 52 साल में लगभग 51-52 साल मम्मी को हो रहे, तो इस 52 साल में मम्मी के ना बचपन से स्ट्रगल अभी तक है और अभी भी आपको दिख ही रहा होगा, शायद मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको दिख ही रहा होगा। मतलब मम्मी ना डाउन टू अर्थ है, मतलब एक हिसाब से ना मतलब सब चीज़ झेलने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, बहुत कुछ क्षमता है। मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी तो मम्मी की कम है। तो वैसे तो मैंने ब्लॉग के माध्यम से आपको मैं बताते रहता हूँ और मम्मी की जो बात है ना वो जितने ज़्यादा मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी जैसी तो मतलब मैं मम्मी के जैसे कभी नहीं हूँ। वैसे हूँ ही ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कहीं ना कहीं बुराई जो भलाई होती है ना वो मैंने मम्मी का कराई है, और अपने लिए भी और किसी दूसरे के लिए भी। लेकिन जो मम्मी की जो सहन शक्ति ना वो मेरे पे बिल्कुल भी नहीं है। हम तीनों भाई बहनों में बिल्कुल है नहीं। इंदु को शिक्षा दे रही हूँ, बस सीखे ना सीखे अपने बहू को मैं अच्छा परवरिश जो भी परवरिश होगी वो मम्मी माने तो, हाँ माने तो नहीं मानेगी तो ये कल का दिन यही पछताए। कपड़े सिलती थी, 2-2:30 बजे में उठ जाती थी, कितना सोती। और आप लोगों को पता चलेगा ना, आपको ये पता होगा कि यार मम्मी की सास नहीं थी, कि मेरे घर की दादी नहीं थी। मैं ना तो मैंने देखा ना मम्मी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। उनके पास तो एक फ़ोटो भी नहीं है। तो मैं अपने ही बलबुद्धि से सीखी हूँ। तो मम्मी को भी एक शौक था कि यार मेरी सास हो, और मेरे सास देखी तो मम्मी यही सोचती है कि यार मेरी सास नहीं थी तो कोई नहीं, इंदु की तो सास है, पूरी हेल्प पे रहेगी और पूरे जो समझ होगी वो उसको दूंगी। अब उस पर जो कहते हैं विद्या ग्रहण करना, इसकी जो घर गृहस्थी है, इस पे लेना या नहीं लेना ये इस पे डिपेंड करता है। हाँ वो तो है बाबू ना सुन, मतलब हर्षु ने अपने मतलब ये 6-7 कितने 10 महीने तक लगभग बोल जाता है ना बच्चा, 1 साल 1.5 साल में बोल जाता है। तो पहला वर्ड पापा होगा तो तेरा क्या रिएक्शन रहेगा?
बोल ही नहीं सकता, है? बोलवा दे नहीं वो, क्या बोलेगा बे? मम्मा ही बोलेगा। मम्मा बोलेगा? क्यों, ऐसा क्यों? बाबा बोलेगा, वो पापा क्या बोलेगा? मामा पापा और पापा कहीं मम्मी पापा तुम जाओ या छोटो, कहीं दादी वाली बनेगा, दादी वाला बन सकता है वो, लग रहा है मुझे। क्योंकि जो दादी का प्यार ना कहीं खतरनाक वाला है, मतलब दादी को लबा लबा पहचानने लग गया वो। सुन ओए, नमन धामी करके एक कमेंट आया हुआ है ना, क्या बोला यार भाई तुम्हारी पत्नी कितनी क्या कहते हैं गंवारों जैसी हरकतें करती है, पर तू क्यों करती रहे ऐसा फिर है, मेरे व्यूवर्स को क्यों नाराज करती है? अरे अरे अरे, एक बच्चे की माँ भी इसकी हरकतें नहीं बदल रही है ना, क्यों बदले करे? हाँ ना, जो है वैसे रहना चाहिए क्यों, है ना, हरकतें बदलनी नहीं चाहिए क्यों, जो जैसा है वो इंसान को बदल के ना ज़्यादा बिगड़ता है ना। हाँ। ये बात तो है, तो उसको प्रेशर नहीं डाल के, मेरी एज है ना, तो यार ये नहीं बोलती, तो मैंने कितने समय से बोलता हूँ, मैंने तो नहीं लाता इसको वीडियो पे, वैसे तो इसको ब्लॉग तो पसंद भी नहीं है, मैं एक बताऊँ तो मैं तो अब शादी से बड़े ब्लॉगर था, अच्छा वो खाब था ना, इसीलिए। तो बाकी आपके कमेंट का जवाब तो बता ही दिया, मेरी बीवी क्या बताएगी, है ना, उसको कोई गुस्सा भी नहीं आने वाला, ये ऐसा भी नहीं कि आपको लग रहा होगा इसका गुस्सा आया होगा अब मेरे से झगड़ा करते बैठे, ऐसे भी नहीं हो, वो सीधे हंसी, ये बात जम के हंसती, एक बार हंस दे तो ऐसे ही, मतलब बिल्कुल नहीं, सच में कह रहा हूँ, मतलब ना बिल्कुल गुस्सा नाराज होती मैं इसको कितना भी गधी कहूँगा, कहेंगे गवार, गवार तो मैंने आज तक कभी कहा नहीं, ये कमेंट आया हुआ है, बाकी का ऐसे कमेंट को इग्नोर करके हम आगे को बढ़ते हैं। और इसी के साथ शाम का टाइम ये है, और हमारा छोटू सोया हुआ है उधर, उसकी आवाज़ सुनते ही इसने लगानी है दौड़ ऊपर को सीधा, और मम्मी भी आने वाली फिर से दूसरे टाइम घास जाएगी, और मेरा मट्ठा घुमाना था, लाइट भी गई, घास से आएगी कह रहा हूँ, अच्छा, घास जाएगी नहीं, सेकंड टाइम घास से आएगी घर पे, और मेरा मट्ठा घुमाना हो रहा, तो लाइट आते ही तुरंत फिर मट्ठा घुमाते, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो चलो बाय बाय कर दे, फिर बाय बाय, टेक केयर कहते हैं ये देखो ऐसे है ना, फिर इससे मैं अब जो भी समझते हो जो है मेरी है, क्या कहते हैं, है ना। चलो बाय।